नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है पॉलिटी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। और रीट 2025 जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सामाजिक अध्ययन की टॉप 150 के लगभग महत्वपूर्ण प्रश्न, इससे बाहर कुछ जाने के चांस नहीं, सारी शिक्षण विद्या में लेकर आए हूं यहाँ पर। तो सबसे पहले आपके सामने प्रश्न है, सामूहिक विचार विमर्श हेतु किस विधि का उपयोग किया जाता है। सामूहिक जो विचार विमर्श है वो कौन सी विधि का उपयोग करते हैं, तो कार्य गोष्ठी विधि का। इसमें 10-15 लोग एक साथ मिलते हैं और किसी एक मुद्दे पर क्या करते हैं, डिस्कस और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखो, इसमें एनईपी 2020 के तहत छात्रों के लिए वन नेशन वन आईडी के तहत अपार आईडी यानी ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्रेशन शुरू की गई। अपार आईडी के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 5 वर्ष होने चाहिए, और वह भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 5 वर्ष होने चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न। नेक्स्ट देखो, इसमें सर्वप्रथम किस देश ने विद्यालय के पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान विषय को सम्मिलित किया था। कौन से देश ने सम्मिलित किया था, अमेरिका ने, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। चौथा प्रश्न इसमें देखो, करिकुलम का सामाजिक अर्थ क्या होता है। करिकुलम का होता है, अर्थ होता है दौड़ का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें निम्न में से शिक्षक प्रावधान विधि है, कौन सी विधि है जो शिक्षक प्रावधान है, तो इसमें कहानी कथन विधि है, वो शिक्षण प्रावधान, यानी इसमें शिक्षक बोलता है बच्चे इसमें सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, समस्या समाधान विधि में कितने सोपान होते हैं। समस्या समाधान विधि में टोटल सोपान होते हैं 5। नेक्स्ट देखो, इसमें वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है। वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि कौन से, तो वैज्ञानिक विधि पर आधारित है परियोजना विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अच्छे मूल्यांकन की सर्व प्रमुख विशेषता होती है। अच्छे मूल्यांकन में हमेशा क्या मिलेगी, आपको वैधता देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन की विधाएं हैं। मूल्यांकन की विधाएं, इसमें अवलोकन है, प्रश्नावली है, साक्षात्कार, यानी सभी विधाएं किसकी होती है, मूल्यांकन की होती है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इसमें सामाजिक अध्ययन का स्वतंत्र विषय के रूप में उद्धत हुआ, यानी सामाजिक अध्ययन है उसको एक स्वतंत्र विषय के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में सन 1976 में शुरुआत इसमें की गई थी। नेक्स्ट देखो, इसमें करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है, तो ये लैटिन भाषा से उत्पत्ति इस शब्द की मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षण की पारंपरिक विधि है। शिक्षण की जो पारंपरिक है वो पाठ्य पुस्तक विधि है। कौन सी है, पाठ्य पुस्तक विधि शिक्षण की पारंपरिक विधि के रूप में माना जाता है। 13 नंबर देखो, इसमें पर्यटन यानी भ्रमण का सामाजिक विज्ञान में महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों स्थान है, क्योंकि इसमें छात्रों पर्यटन से मनोरंजन होता है, अध्यापकों के लिए सुविधाजनक होता है, प्रत्यक्ष अनुभव स्थायी होता है। इससे क्या होता है, प्रत्यक्ष अनुभव होता है वो क्या मिलेगा आपको, स्थायी होता है। यानी बच्चे देखते हैं, पर्यटन से घूमते हैं, उससे क्या होगा, स्थायित्व आता है, उससे दिमाग में स्मृति में हर चीज रिजर्व हो जाती है। देखो, इसमें नेक्स्ट कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। कहानी कथन विधि से बालकों में विकास होता है। इसमें कल्पना शक्ति जो होती है उसका विकास, यानी सोचने समझने की जो कल्पना है उसमें सबसे ज्यादा विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, वर्तमान युग में सबसे उपयोगी तथा महत्वपूर्ण सर्वे दृश्य सामग्री कौन सी है। सबसे उपयोगी तथा महत्वपूर्ण सर्वे भी है और दृश्य भी है, तो कौन सी सामग्री सबसे वर्तमान में सबसे ज्यादा है, तो चलचित्र आपने देखे होंगे, टेलीविजन आपने देखा होगा, तो टेलीविजन सबसे ज्यादा वर्तमान में उपयोगी है। नाटक, कठपुतली, चलचित्र, यह सर्वे दृश्य है, ध्यान रखना, लेकिन टेलीविजन सबसे ज्यादा उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सी सर्वे सामग्री नहीं है। कौन सी सामग्री सर्वे नहीं है यानी दृश्य सामग्री है, तो जो ग्लोब होता है वह सर्वे सामग्री में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मूल्यांकन के द्वारा जांच की जा सकती है छात्रों के शैक्षणिक उपलब्धि की, छात्रों की रुचि और अभिवृद्धि की, छात्रों के शारीरिक और मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों की या उपयुक्त सभी की। 17 नंबर में तो हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार के ऑप्शन इसमें क्या होंगे, राइट होंगे। नेक्स्ट देखो, फ्लैनेल बोर्ड का सहायक सामग्री के रूप में जिस उपयोग में लिया जाता है वह, इसमें क्या होता है, विषय चित्र प्रदर्शित करने के लिए, फिल्म स्ट्रिप के लिए, यानी इसमें क्या होता है, फ्लिंगिंग स्ट्रिप एक प्रकार का हम कह सकते हैं कि जो कपड़े का एक प्रकार का बोर्ड बनाया होता है और इसमें चित्रों को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करने के लिए काम में लिया जाता है। फ्लिंगिंग बोर्ड क्या होता है, दीवार पर चिपकाया जाता है, एक कपड़े का बोर्ड इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें सामाजिक अध्ययन शिक्षण को बांटा जाता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण को कितने भागों में बांटा जाता है, 5 भागों में। इसमें हम देखते हैं कि आप 10th कक्षाएं पढ़ चुका है, जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र, उसके बाद में आपको ज्योग्राफी मिलेगी, उसके बाद में आपको अर्थशास्त्र मिलेगा और सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की विधि और मिलेगी, समाज विज्ञान बोलते हैं उसको। सबसे प्राचीन शिक्षण विधि है,
सबसे प्राचीन शिक्षण विधि कौन सी है? तो सबसे प्राचीन विधि है अपने को व्याख्या देने की विधि सबसे प्राचीन मिलेगी। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 21, जिस विधि में वार्तालाप होता है वो विधि कौन सी होती है? वाद विवाद की विधि होती है। नेक्स्ट देखो, सामाजिक शिक्षण का महत्वपूर्ण गुण है, इसमें सामाजिक गुण ही कहा जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, थार्नडाइक ने के सीखने के नियमों पर आधारित है, थार्नडाइक के सीखने के नियमों पर आधारित कौन सी विधि होती है? तो इसको हम बोलते हैं योजना विधि। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दिया हुआ है कि छात्रों में समुदाय के सामाजिक, सांस्कृतिक और जन जीवन के प्रति सौंदर्य बोध उत्पन्न करने के साधनों में से एक है, इसको हम क्या बोलेंगे? सामुदायिक सर्वेक्षण विधि। क्वेश्चन नंबर 26 देखो, परियोजना विधि के जनक है किलपेट्रिक, किस देश के थे? तो अमेरिका के निवासी थे। नेक्स्ट, मौलिक एवं रचनात्मक कार्यों पर बल प्रदान करती है, इसको बोलेंगे संश्लेषण विधि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 आपके बोर्ड पर स्क्रीन पर है, इसमें देखो व्याख्यान विधि होती है अध्यापक केंद्रित, क्योंकि इसमें अध्यापक क्या होता है? अध्यापक बोलता है और बालक सुनते हैं, इसलिए इसको कहते हैं अध्यापक केंद्रित। जिस शिक्षण में विधि में रटने की प्रवृत्ति बढ़ती हो, कौन सी शिक्षण विधि होती है? वो विधि होती है निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, जनसंख्या शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये उत्पादन एवं जनसंख्या के संतुलन करने में सहयोग देती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण विधि होती है। क्वेश्चन नंबर 31 देखो, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पद वैज्ञानिक विधि का नहीं है? तो कल्पनाओं का स्थायीकरण है वो वैज्ञानिक विधि का नहीं है, बाकी समस्या का अनुभव, परिभाषीकरण और एकत्रीकरण सूचनाओं का सार इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 32, पाठ्य वस्तु में से शिक्षक को जिन महत्वपूर्ण बातों पर बल अधिक देना चाहिए उनको उन्हें क्या कहेंगे? तो उनको कहा जाता है शिक्षण बिंदु। उन्हें क्या बोलेंगे? शिक्षण बिंदु उन्हें कहा जाता है। टोली शिक्षण उपागम में कितने अध्यापक भाग लेते हैं? टोली शिक्षण अध्यापन जो होता है ना, उसमें कितने शिक्षक भाग लेते हैं? तो या इसमें 2 या 2 से अधिक शिक्षक भाग ले सकते हैं, 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। प्रचलित पाठ्यक्रम बल देता है, प्रचलित तो पाठ्यक्रम वो किस पर बल देता है? तो वो पुस्तकीय ज्ञान पर अधिक बल देता है। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 35, किस विधा के अंतर्गत शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष के साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री, बैठने की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है? किसमें कराई जाती है? तो इसमें देखो प्रीविकसित अध्ययन जो होता है उसमें साधन सुविधाएं, पुस्तकें, लेखन सामग्री सारी चीजें उसमें क्या करते हैं? उपलब्ध करवाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 36 देखो, छोटी कक्षाओं के लिए उत्तम विधि है, छोटी कक्षाओं के लिए सबसे अच्छी और उत्तम विधि कौन सी होती है? तो समस्या का, कहानी का, यानी समस्या समाधान, संश्लेषण, प्रयोजन या कहानी कथन। तो बच्चों को हम कहानियां सुनाकर बच्चों को क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो, उदयनिष्ठ शिक्षण का अर्थ है, उदयनिष्ठ शिक्षण का अर्थ है तो ये होता है शिक्षण उद्देश्यों पर आधारित, तो ऐसे शिक्षण को उद्देश्य निष्ठ शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा और उसकी कलाओं को स्पष्ट करने के लिए कौन सी शिक्षण विधि उपयोगी है? अनुसंधान, निरीक्षण, समस्या विधि या स्रोत संदर्भ विधि। तो कौन सी होती है? चंद्रमाओं की कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए आपको निरीक्षण विधि की आवश्यकता पड़ेगी। 16 कलाएं होती है चंद्रमा की। क्वेश्चन नंबर 39 शेयर का है, खोज उपागम के प्रवर्तक है, खोज उपागम के प्रवर्तक कौन है? तो J.S. ब्रूनर। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड को मूल आधार, यानी मूल आधार किसने विचारधारा? जॉन ड्यूवी ने दी थी। ड्यूवी की विचारधारा पर आधारित है, जबकि इस विधि के जनक किसे माना जाता है? तो किलपेट्रिक ने इसको आगे बढ़ाया था। परियोजना विधि का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसको कहेंगे? किलपेट्रिक को। देखो मूल आधार ड्यूवी है, जबकि इसका जन्मदाता कौन है? किलपेट्रिक को कहा जाता है। ऐसा स्थान जहां विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है क्या कहलाता है? ऐसे स्थान को हम क्या बोलेंगे? तो ऐसे स्थान को कहा जाता है संग्रहालय, यानी जहां विभिन्न प्रकार की कलात्मक वस्तुओं का संग्रह किया जाता है। तो संग्रह का मतलब संग्रहालय। औषधालय में औषधि रखी जाती है, पुस्तकालय में पुस्तकें रखी जाती है, फिल्मालय में फिल्में रखी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो भैया 43 नंबर क्वेश्चन आपके लिए स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें जिस परीक्षा पर परीक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं पड़ता है वह परीक्षा कहलाती है व्यक्तिगत प्रभाव वस्तुनिष्ठ। जो आप रीट का एग्जाम देने जा रहे हो वो वस्तुनिष्ठ एग्जाम ही होगा। परीक्षा का कितना प्रभाव है? कोई प्रभाव इस पर नहीं होता है। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 44,
कंप्यूटर किस प्रकार की सामग्री है? तो कंप्यूटर एक प्रकार से हम कह सकते हैं सर्वे भी है और दृश्य, यानी उनको देख भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं। तो ये कैसी होगी? सर्वे और दृश्य सामग्री हो गई। टोली शिक्षण उपागम का विकास सर्वप्रथम कहां हुआ था? टोली शिक्षण का विकास सबसे पहले 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखो आपके सामने दे रखा है। इसमें एपीडाइस्कोप यंत्र का क्या कार्य है? एपीडाइस्कोप जो यंत्र होता है ये लघु चित्रों को वृहत करता है। लघु चित्र यानी छोटे चित्रों को फैलाकर प्रदर्शित करने का काम करता है। शिक्षक को शिक्षण सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? तो किस बात पर ध्यान रखना चाहिए? विषय वस्तु से पूर्णतः संबंध हो, इस बात से ध्यान रखने, कनेक्टेड होने चाहिए उस सब्जेक्ट से। ऐसा नहीं कि बात तो चल रही है सब्जेक्ट में एसएसटी की और हम सुना रहे किसी और भी प्रकार के कहानियां वगैरह। नेक्स्ट देखो 48 नंबर क्वेश्चन आपके लिए दे रखा है। अध्ययन विधि का सर्वप्रथम प्रचलन किस देश में हुआ? अध्ययन विधि अमेरिका में हुई थी, प्रचलित थी। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, कथन किसका है? अरस्तु का कथन है। याद ही रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है। शिक्षण के लिए किसी विधि का चुनाव करते समय शिक्षार्थियों की दृष्टि से आप हमेशा किस पक्ष का ध्यान रखेंगे? तो कौन से पक्ष का ध्यान रखेंगे? विधि का शिक्षार्थियों की शारीरिक मानसिक रुचियों के अनुकूल होने चाहिए। शारीरिक और मानसिक रुचि के अनुकूल होने चाहिए, इस बात का हम क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अभिकर्मित अनुदेशक है, अभिकर्मित अनुदेशन है, यानी अपने क्रम से हम अनुदेशन यानी पढ़ते हैं। तो अनुदेश डायरेक्शन तो कौन सा है? स्वाध्याय प्रवृत्ति, यानी खुद इस स्तर पे पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखो। सर्वे सहायक सामग्री नहीं है, इसमें से कौन सी सर्वे सहायक सामग्री नहीं है? तो इसमें देखो रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ग्रामोफोन है, जबकि ग्राफ नहीं होता है। सर्वे सामग्री थोड़ी है। ग्राफ को सुनते हो क्या? कभी नहीं सुनते। रेडियो को सुनते हैं, टेप रिकॉर्डर रिकॉर्डिंग वाली बातें हैं, और ग्रामोफोन भी होता है। नेक्स्ट देखो। सर्वेदर्शी साधनों में से फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर किस वर्ग में है? फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जो होता है वो कौन से वर्ग में होता है? तो देखो ये जो फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर होता है वो होता है दृश्य उपकरण, यानी इसको देखा जा सकता है। नाटक किस श्रेणी में आता है? तो नाटक आता है, नाटक है कठपुतली, ये दृश्य सर्वे सामग्री में आते हैं, ध्यान रखना। शिक्षण की प्राचीन विधि है, शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि, ये रिपीट क्वेश्चन हुआ, तो आप बताओ कौन सी विधि है? तो व्याख्यान विधि है। क्वेश्चन नंबर 56 देखो। इसमें प्रादेशिक विधि के प्रवर्तक माने जाते हैं, तो हर्बर्टसन माने जाते हैं इस विधि के। कौन सी? प्रादेशिक क्षेत्रीय विधि। नेक्स्ट देखो 27 इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक थे। इकाई शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन थे? तो मॉरिसन इसके प्रवर्तक थे। नेक्स्ट सहायक सामग्री का उपकरण जिसके द्वारा विषय वस्तु संबंधित स्रोत, संदर्भ अथवा चित्र बड़े आकार में प्रस्तुत किए जा सकता है। बड़े आकार में किसके माध्यम से प्रस्तुत किए जा सकते हैं? चित्रों को, चलचित्रों को, तो वो कर सकते हैं हम चलचित्रों के माध्यम से, सॉरी एपीडायोस्कोप से। ठीक है, एपीडायोस्कोप पर्दे के माध्यम से इसमें कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। कक्षा में किसी वस्तु के वास्तविक रूप को प्रदर्शित न कर पाने के स्थिति में प्रयोग किया जाता है। तो किसी भी वस्तु को अगर आप वास्तविक रूप से प्रदर्शित नहीं करते, तो अरे पृथ्वी को आप एक मान लो कि पृथ्वी को आप कैसे बचाओगे, बच्चों को समझाओगे? तो समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पृथ्वी का एक ग्लोब की तरह एक मॉडल बनाना पड़ेगा, तो मॉडल के माध्यम से हमें समझाया जा सकता है। प्रोजेक्ट इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखो। 60 में दे रखा है किस पदार्थ का प्रयोग वाष्पीकरण का प्रदर्शन करने के लिए शिक्षक को करना चाहिए? किस प्रकार के पदार्थ का करना चाहिए? तो पेट्रोल का करना चाहिए। नेक्स्ट देखो इसमें क्वेश्चन नंबर 61। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। छात्रों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करने का दावा करने वाली पद्धति है। तो व्यवहारिक ज्ञान कौन सी पद्धति देती है? तो ये प्रोजेक्ट विधि के माध्यम से दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 आपके स्क्रीन पर दे रखा है। इसमें कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण की वह कौन सी पद्धति है जो दोषपूर्ण होते हुए भी सर्वाधिक उपयुक्त, ये सर्वाधिक रूप से प्रयुक्त होती है? कौन सी विधि होती है? तो वो होती है, अच्छा कौन सी पद्धति जो दोषपूर्ण होते हुए भी, वो होती है व्याख्यान विधि, यानी सर्वाधिक प्रयुक्त होती है। व्याख्या देना नहीं छोड़ सकते कभी भी। कहानी विधि के लिए शिक्षक को होना चाहिए अच्छा कहानीकार, अच्छा भाषण देने वाला, अच्छा कवि या अच्छा विद्वान।
तो क्या होना चाहिए, अच्छा कहानीकार होना चाहिए। देखकर सीखना नामक सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है, उसको बोलते हैं निरीक्षण विधि। देखकर सीखना प्रयोगात्मक विधि के मार्गदर्शक होता है। प्रयोगात्मक जो विधि होते हैं उसमें मार्गदर्शक कौन होता है, तो उसमें होता है अध्यापक हमेशा। नेक्स्ट देखो, इसमें अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है, शिक्षण विधि के माध्यम से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे जाता है, अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट देखो, प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है रामायण प्राथमिक कक्षा के लिए, तो सबसे अच्छी विधि हमेशा कहानी विधि होती है। 69 देखो, इसमें कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित है, तो वो होती है परियोजना विधि। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन देखो, इसमें छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है, वो होती है कहानी विधि। छोटी कक्षाओं में सबसे बेस्ट विधि होती है, ध्यान रखना, कहानी के बच्चों को मछली की कहानी, मछली जल की रानी, ये कहानी विधि तो है एक प्रकार से, और बच्चे क्या करते हैं, इसके माध्यम से कुछ बोलना सीखना सीख जाते हैं। ठीक है, 71 नंबर देखो, सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है, वो होती है खेल विधि। खेल खेल में पढ़ाई करना, वैसा जहां पर प्राचीन एवं वर्तमान काल की वस्तुएं प्रदर्शन हेतु रखी जाती है कहलाता है, प्राचीन और वर्तमान वस्तुएं रखी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, संग्रहालय बोलेंगे। नेक्स्ट देखो, वह नियम जो प्रोजेक्ट विधि में काम में आता है करके सीखो, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का ध्यान रखना। अभिकर्मिक स्वाध्याय यानी प्रोग्राम्ड लर्निंग विधि के जनक है, तो कौन है, बीएफ स्किनर इसके जनक है 74 में। नेक्स्ट देखो, 75 नंबर प्रश्न आपके सामने है, आपके स्कूल का निरीक्षण हो रहा है, आप विज्ञान विषय पढ़ाने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट देखो, वैज्ञानिक विधि की प्रथम सीढ़ी है समस्या को अनुभव करना, इसकी क्या होती है, प्रथम सीढ़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें 28 फरवरी को मनाया जाता है विज्ञान दिवस। विज्ञान किसी की बापोती नहीं है, उसका माध्यम केवल पुस्तक है, ये कथन किसका है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का कथन है। दल शिक्षण को भारत में किस रूप में स्वीकार किया जाता है, दल शिक्षण यानी नवाचार के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रोजेक्ट विधि में शिक्षार्थी करके सीखते हैं, पर जो प्रोजेक्ट विधि में क्या होते हैं, खुद प्रोजेक्ट बनाते हैं, खुद करके सीखते हैं। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य सर्वे साधन है, तो नाटक क्या होता है, दृश्य भी होता है और सर्वे भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में देखो, परिविकसित अध्ययन विधि को अन्य नामों से जाना जाता है, तो इसको बोलते हैं निरीक्षित अध्ययन विधि और निर्देशित अध्ययन विधि, दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82-83 देखो, विद्यार्थी को वातावरण पर आधारित ज्ञान दिए जाने की विधि है, वातावरण का आधारित है, अवलोकन विधि कहा जाता है इसको। नेक्स्ट देखो, अध्यापन की वह कौन सी श्रेष्ठ विधि है जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, इस विधि को क्या बोलेंगे, आगमन विधि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो, सामाजिक विज्ञान के में अध्ययन किया जाता है, सामाजिक विज्ञान में किसका अध्ययन, तो वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 देखो, इसमें सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है, तो परिवार, राष्ट्र, राज्य और समाज सभी इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, सामाजिक अध्ययन का संबंध है, तो इतिहास से भी है, भूगोल से भी, नागरिक शास्त्र से भी है, और इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र, इन सब का संबंध इसमें है। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, इसमें ज्ञान एक इकाई है के प्रतिपादक है, तो डीवी जॉन इसके प्रतिपादक है। डोल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया था, डोल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किया था यार्क हर्स्ट ने। नेक्स्ट देखो, इसमें सामाजिक अध्ययन का संबंध है, भूगोल से, इतिहास से, नागरिक शास्त्र से सभी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 91 देखो, करके सीखना है अच्छा है क्योंकि बच्चा चाहता है कि हर चीज का सीखना, यानी हर चीज या अन्य चीज के बारे में सीखना, अच्छा हर चीज या अन्य चीज के बारे में सीखना, ये विधि बच्चों को आत्म संतुष्टि प्रदान करने, इससे बेटर ऑप्शन ये रहेगा। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, इसमें
इकाई सूचना तथा अनुभव के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है। कौन सा परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है? तो ये वेस्ले ने कहा था। कथन किसका है? वेस्ले का। नेक्स्ट देखो, इसमें इकाई योजना बनाने का मूलाधार है विषय वस्तु बिंदु को पारस्परिक अंतर संबंध। क्वेश्चन नंबर 94 देखो, इसमें ग्रामबस्त का इकाई का सोपान है, तो इसमें प्रस्तावना, अनुसंधान, नियोजन और उपयोग सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो 95, छात्रों के आंसू रचित उपकरणों के निर्माण करने की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है, तो इसको बोलते हैं भाषण विधि। नेक्स्ट, एक मिनट, छात्रों में आंसू रचित उपकरणों के निर्माण की प्रवृत्ति जागृत करने की विधि है, इसको समस्या समाधान बोलते हैं। समस्या समाधान। नेक्स्ट देखो, आपको एक ऐसे विद्यालय जहां सहायक सामग्री का अभाव है वहां आपको विज्ञान अध्यापक के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो आप शिक्षण की में किस विधि का प्रयोग करेंगे? शिक्षण में कौन सी विधि का? तो प्रदर्शन विधि का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट, करिकुलम शब्द का अर्थ है दौड़ का मैदान। 97 98। नेक्स्ट देखो, किस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं? कौन सी विधि में छात्र निर्देशन में कार्य करते हैं? तो निर्देशित अध्ययन प्रणाली में। अभिनय विधि का दूसरा नाम है, अभिनय विधि का दूसरा नाम है यानी अभिनव, नाट्य या नाट्य के चारों ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक है, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक कौन है? किलपेट्रिक। नेक्स्ट, एक प्रोजेक्ट वह उद्देश्य कार्य है जो पूर्ण निष्ठा के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न होता है, ये एक कथन है, तो ये कथन किसका है? किलपेट्रिक का। नेक्स्ट देखो, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया, दल शिक्षण सबसे पहले अमेरिका में प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट, दल शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है, इसमें उपयुक्त सभी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें नाटक किस प्रकार की सहायक सामग्री है? तो नाटक एक प्रकार से सर्वे और दृश्य दोनों शामिल है। किसी वस्तु को मात्रा के सत्य में प्रकट करने की एक प्रक्रिया को कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उसे कहेंगे मापन। सामुदायिक स्रोतों का महत्व है, सामुदायिक स्रोतों का क्या महत्व होता है? तो उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट देखो, ऐतिहासिक तथ्यों का समय तथा स्थान के संदर्भ निर्धारित किया जाना महत्वपूर्ण है, समय ज्ञान तथा भूगोल इतिहास के नेत्र होते हैं, ये कथन है, तो ये कथन किसका है? डॉक्टर जॉनसन का। नेक्स्ट देखो, प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग निम्नलिखित में से कक्षा के लिए अधिक उपयोगी है? कौन सा मॉडल उपयोगी है? प्राथमिक कक्षा के लिए सबसे अच्छा उपयोगी है। नेक्स्ट देखो, सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक के रूप में निम्न गुण होने आवश्यक है, कौन से गुण? तो उपयुक्त सभी इसमें गुण होने चाहिए। नेक्स्ट, शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा के पाठ्यक्रम में 4H 4H में को स्थान मिले, कौन सा स्थान इसमें शामिल नहीं है? तो इसमें 110 यानी नंबर में होनेस्ट नहीं है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, ये कथन है, ये कथन किसका है? अरस्तु का। नेक्स्ट देखो, इसमें 10 वर्ष से विद्यालय शिक्षा क्रम की सिफारिश किसने की थी? कोठारी शिक्षा आयोग ने। सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति है, सामाजिक अध्ययन के लिए वांछित अभिवृत्ति क्या है? उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, सर्वप्रथम अमेरिका ने प्रयोग किया था। नेक्स्ट देखो, इसमें अभिवृत्ति संबंधी प्राप्य उद्देश्य, अभिवृत्ति संबंधी प्राप्य उद्देश्य क्या है? उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट होंगे। आराम से रीड करते हुए आगे बढ़ना है। किस शैक्षिक योजना के अंतर्गत सत्र पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया का ब्यौरा होता है? कौन से में होता है? तो वार्षिक योजना में सत्र पर्यंत का ब्यौरा होता है। संपूर्ण सिलेबस भी मृत तुल्य है, जबकि उसके लिए उचित शिक्षण पद्धति और कुशल शिक्षकों की व्यवस्था न हो, ये कथन है। और ये कथन किसका है? मुदालियर आयोग ने दिया था ये कथन। नेक्स्ट, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? समस्या समाधान विधि के सुकरात और सेंट थॉमस जन्मदाता थे। यदि मापन के सारे यंत्र तथा साधन विश्व में समाप्त कर दिए जाए तो आधुनिक सभ्यता बालू की दीवार की तरह ढह जाएगी, ये कथन किसका है? ये कथन है मॉरिसन का। नेक्स्ट देखो, इसमें आधार पत्र का अन्य नाम है, आधार पत्र को क्या बोलते हैं? आधार पत्र को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। नेक्स्ट देखो, इसमें ब्लूम की मुख्य देन है, ब्लूम की मुख्य देन क्या है? तो इसमें मूल्यांकन उपागम कहा जाता है। 25, व्यावसायिक क्षेत्र में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? किस विधि का प्रयोग किया जाता है? योजना विधि का। नेक्स्ट देखो, इसमें सामाजिक अध्ययन मनुष्य के तथा उसके मनुष्यों तथा वातावरण के साथ स्थापित संबंध का अध्ययन करता है, ये कथन किसका है? ये कथन है जेरोलिमेक। नेक्स्ट देखो, इसमें पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए जिससे एक विषय के शिक्षण से दूसरे विषय के ज्ञान में सहायता मिल सके, ये कथन किसका है? और ये कथन किसका है? हार्वर्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन
कक्षा प्रथम तथा द्वितीय में सामाजिक अध्ययन के नाम को दिया जाता है पर्यावरण अध्ययन कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण अपने 125 प्रश्न थे जो शिक्षा मनो यानी एसएसटी के लिए शिक्षण विधियों के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपके लिए बेस्ट ऑफ लक, बने रहिए, जुड़े रहिए पॉलिटी स्टडी में। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।